हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 42 साइन 2 पाई बाई कैपिटल T मल्टीप्लाइड विद स्मॉल t प्लस 10 एम्पियर. द RMS वैल्यू ऑफ दिस करंट इज एम्पियर. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept is root mean square value of a given ऑल्टरनेटिंग करंट और इक्वेशन. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट दे रखी है, इसकी जो आई की वैल्यू है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 42 साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड विद स्मॉल टी प्लस 100 एम्पियर के बराबर है. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, तो इस केस में जब भी हमें किसी भी इक्वेशन का या वैल्यू का आरएमएस निकालना होता है, तो उसमें पहले हम गिवन जो इक्वेशन होती है इसका स्क्वायर करते हैं. आफ्टर दैट वी टेक द मीन और एवरेज ऑफ द गिवन इक्वेशन, और उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट करके जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको ऑब्टेन करते हैं. बेसिकली ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास कुछ नेगेटिव टर्म्स होती है, उनकी वजह से भी जो हमारे पास जो एवरेज होता है वो रिड्यूस हो जाता है. ये यहाँ पे इस आरएमएस वैल्यू में कंपनसेट होकर हमें जो एक्चुअल एवरेज है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है. तो यहाँ से सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो जब हम यहाँ पे बोथ साइड का स्क्वायर कर देते हैं, दिस विल बी आई स्क्वायर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 42 साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड विद स्मॉल टी प्लस 10, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. और यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो दिस वैल्यू विल बिकम a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो a स्क्वायर करके इट विल बिकम 42 साइन स्क्वायर 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड विद स्मॉल टी प्लस 100 प्लस 2 इंटू ए बी. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू रूट 42. ये हो जाएगा हमारे पास 20 रूट 42 साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड विद स्मॉल टी. नाउ यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद वी विल टेक द एवरेज. एवरेज का मतलब ये होता है कि जो पूरा टाइम पीरियड है हमारे पास 0 से लेके t तक, उस पर्टिकुलर केस में जो गिवन हमारे पास वैल्यू है या हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है. तो हम इसका जो एवरेज लेंगे, वी कैन से आई स्क्वायर. इसका एवरेज लेने पे वी कैन से 42. जो साइन स्क्वायर हमारे पास होता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इसका जो एवरेज वैल्यू होती है ये 1/2 के बराबर होती है. 100 का एवरेज यहाँ पे 100 के बराबर ही आएगा. और जैसे हमारे पास साइन फंक्शन होता है, पूरे टाइम पीरियड के लिए जो साइन की वैल्यू होती है ये हमारे पास एवरेज में 0 वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव साइकिल हमारे पास निकल के आती है उतनी ही नेगेटिव साइकिल भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है. सो इट विल बी गिवन एज एवरेज ऑफ द गिवन करंट विल बी 42 इंटू 1/2. ये हो जाएगा हमारे पास 21 प्लस 100, इट विल बी 121. नाउ यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया, उसके बाद एवरेज भी ले लिया, उसके बाद हम दोनों साइड का यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देते हैं. तो स्क्वायर रूट करने पे जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी द आरएमएस वैल्यू. ये हमारे पास पूरी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी. तो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड. तो यहाँ सो फ्रॉम हियर जो हमारे पास यहाँ पे करंट की RMS वैल्यू आएगी, we can say it will be 11 ampere. So from the given question we can say here the root mean square value of the given current will be 11 ampere. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.